हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेप योर स्टडी। आप लोगों का एग्ज़ाम है तो मैंने सोचा मेरे बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम कर दिया जाए। तो थोड़ी सी हेल्थ इम्प्रूव हुई है मेरी, तो मैंने बोला एक सैम्पल पेपर ही डाल दिया जाए। लेकिन सैम्पल पेपर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुछ प्रो टिप्स देने की। वो प्रो टिप्स मैं दे रही हूँ। अभी दूँ कि लास्ट में दूँ? वीडियो से एग्जिट मत होना, लास्ट में दूंगी। लास्ट में देखते रहना, तब तक वीडियो तक बने रहिएगा, ठीक है ना? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये एक तरीके का सैम्पल पेपर है बेटा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सैम्पल पेपर का डिस्कशन करेंगे, मतलब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल के एग्जाम को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानती हूँ, मेरे दिमाग में आपके बोर्ड के एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अब मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है तो मैं कोशिश करूँगी आपके केस स्टडीज़, सैम्पल पेपर और हर एक टॉपिक जो अभी तक नहीं बने हैं उन सबको कवर करने का। तो जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, विच सेक्शन स्टेट इंडोर्समेंट इन ब्लैंक और जनरल इंडोर्समेंट। हम लोगों ने इंडोर्समेंट पढ़ा था चैप्टर 1 में, ठीक है ना? जब हम लोग चेक की बात कर रहे थे तो चेक क्या होता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को इंडोर्स किया जाता है। ड्रॉयर बनाता है, ड्रॉई को देता है, ड्रॉई जब थर्ड पार्टी को देता है तो इसी को क्या करते हैं, इंडोर्समेंट। टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना? तो यहाँ पे बोल रहा है जनरल इंडोर्समेंट का किस सेक्शन में डिस्कशन हुआ है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा सेक्शन 11, सेक्शन 20, सेक्शन 16। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 16। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, गिव एग्जाम्पल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो तो एग्जाम्पल ठीक है। क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स दीजिए। तो आपको मैं बता दूं, quasi negotiable instrument is transferable like negotiable instrument from one party to another party, but it is coming under the quasi negotiable act, not under the negotiable instrument act, because only two features are containing by the quasi instrument. One is transferability or next one is payment, but other than these two features no other features are matching विद द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि टाइटल मैच नहीं करता है, इसीलिए हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर वी आर नॉट कीपिंग दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। क्लियर? इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, आपका रेलवे रिसीट हो जाएगा, बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है, एक्सपोर्ट करने के टाइम पे एक्सपोर्टर जब गुड्स भेजता है इम्पोर्टर्स कंट्री में तो उसके साथ गुड्स की सारी डिटेलिंग भेजता है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी बिल ऑफ लैडिंग, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड लैंड्स रूरल प्रोजेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। जब हम लोगों ने साउंड, ये चैप्टर 2 का है, जब हम लोगों ने साउंड लैंडिंग प्रिंसिपल पढ़ा था तो वहाँ पे टाइप प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड लैंडिंग पढ़ा था जो कि 7 होते हैं। उसमें जो सबसे लास्ट प्रिंसिपल होता है सुइटेबिलिटी, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पेज। टेन्योर ऑफ व्हीकल लोन रेंजेस फ्रॉम। टेन्योर क्या होता है, व्हीकल लोन का जो टेन्योर होता है, टाइम पीरियड कितना दिन से कितने दिन तक होता है। सिर्फ व्हीकल लोन का ही मत करना आप लोग, जितने टाइप्स ऑफ लोन्स दिए हैं ना बेटा, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, उसके बाद होम लोन, सबका टेन्योर पीरियड पढ़ लेना और कितने वैल्यू के कोलेटरल सिक्योरिटी है कि प्राइमरी सिक्योरिटी है उसको भी कर लीजिएगा। तो टेन्योर ऑफ व्हीकल लोन का मतलब है 3 to 7 ईयर्स होता है। ईयर्स में अगर हम लोग करना चाहें तो 3 to 7 ईयर्स होगा, मंथ्स में करना चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। नेक्स्ट है, प्री शिपमेंट फाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू होम। प्री शिपमेंट क्या होता है, जब हम लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट पे लेकर के जाते हैं। वहाँ पे गुड्स को शिप पे चढ़ाने से पहले उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। इंस्पेक्शन करने से पहले उसका क्या किया जाता है, आपका उसके लिए लोन वगैरह लिया हुआ रहता है। तो क्या ये किसको प्रोवाइड किया जाता है, ये इम्पोर्टर को किया जाता है। आपका आंसर होगा यहाँ पे इम्पोर्टर। नेक्स्ट है, कैश क्रेडिट लोन इज गिवन अगेंस्ट विच सिक्योरिटी। तो इसका आंसर होगा कोलैटरल सिक्योरिटी। आगे क्वेश्चन में है, कैश क्रेडिट के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है, तो अभी इतना जान लीजिएगा कि कैश क्रेडिट लोन इज गिवन अगेंस्ट द कोलैटरल सिक्योरिटी विल बी द आंसर। The word prima facie is discussed in which kind of negotiable instrument। NI का मतलब होता है negotiable instrument। पॉज करके क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, उसके आंसर्स मैं साथ साथ कराते हुए चल रही हूँ आपको, ठीक? तो प्राइमा फेसिया का मतलब होता है
कि फर्स्ट साइट पे हम लोग क्या करते हैं, जब कोई एक्नॉलेजमेंट करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं। एक्चुअली ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, ये आपका इनकोएट इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें इस वर्ड का डिस्कशन है। टर्म लोन कैरीज अ डैश रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। टर्म लोन हमेशा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करता है, कैरी करता है। डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो आपको बता दूं, एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अ ओपन एंडेड फैसिलिटी। ये किस टाइप की फैसिलिटी होती है, ओपन एंडेड। द कस्टमर हु मेंटेन a current account with the bank takes permission from bank to withdraw more amount than deposited in his account. The extra money withdrawn is called overdraft. For example, अगर आप करंट अकाउंट होल्डर हैं, अगर करंट अकाउंट होल्डर है तो जाहिर सी बात है आप एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन अगर जाता है बैंक में और उसके अकाउंट में क्या होता है, 10,000 का पैसा रखा हुआ, 10,000 है, लेकिन उसको चाहिए 12,000, तो बैंक से बोलता है कि बैंक, मैं आपका ट्रस्टवर्दी कस्टमर हूँ, क्या आप मुझे लोन दे सकते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो बैंक बोलता है हाँ आप मेरे ट्रस्टवर्दी कस्टमर, लेकिन छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए मैं आपको बाकी के 2,000 एज अ लोन दूंगा और उस पर आपसे इंटरेस्ट लूंगा, और विद इन द स्पेसिफाइड टाइम यू हैव टू repay the loan amount। क्लियर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी समझ में आई। पीडीएफ में फीचर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, पीडीएफ से फीचर कर लेना आपका। उसके बाद क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है। कैश क्रेडिट इज अ बोरोवर इज अलाउड टू विड्रॉ स्पेसिफिक सिक्योरिटी, ठीक है ना। अंडर दिस बोरोवर इज अलाउड टू विड्रॉ स्पेसिफिक अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी, जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स लाइंग इन द गोडाउन। सिंपल और सरल भाषा में आपको बताऊं, कैश क्रेडिट जो होता है दैट इज प्रोवाइडेड टू द रूरल फार्मर्स, जो रूरल एरियाज में फार्मर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं, एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो स्टार्टिंग किए हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत है, छोटी मोटी आर्ट एंड क्राफ्ट की इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं, उन्होंने लगाया हुआ है। तो बैंक बोलता है कि डू वन थिंग, यू टेक अ कैश क्रेडिट, और कैश क्रेडिट में हम आपको एक वेयर हाउस देंगे, मतलब एक गोडाउन देंगे, जिसमें आप जितने का लोन लोगे ना उसका 75 से 80% आपको हम लोन देंगे। जितने का आप लोन लोगे, सॉरी, उससे ज़्यादा आपको क्या रखना पड़ेगा, वो जैसे आप 1 लाख का लोन ले रहे हो तो आपको 1 लाख का लोन नहीं दे पाएंगे हम लोग, आपको 1 लाख का गुड्स रखना पड़ेगा गोडाउन में, उसके अगेंस्ट में 75 to 80%, अगर 1 लाख है तो 75,000 से 80,000 आपको लोन मिल जाएगा। आपको मैंने बताया था जब लोन अमाउंट इज ग्रेटर दैन द सिक्योरिटी अमाउंट, या सिक्योरिटी इज ग्रेटर दैन द लोन अमाउंट, तो क्या होता है, वो कोलैटरल सिक्योरिटी होती है। यहाँ पे लोन हमारा कितने हैं, 75,000 है और सिक्योरिटी 1 लाख की है, कैश क्रेडिट क्या हो गया, कोलैटरल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉसी इंस्ट्रूमेंट। दोबारा से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कॉसी इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या होता है, कैसे होता है। हाउ डू, लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ डू क्रॉसिंग ऑफ चेक कैन बी चैलेंज स्पेशल क्रॉसिंग। तो इसका आंसर है, क्रॉसिंग ऑफ चेक मीन्स ड्रॉइंग 2 ट्रांसवर्स लाइन, यहाँ पे line on the top of the left corner of the check which bears a short form and company account pay not negotiable, while special crossing, this special crossing exactly specify a name of the bank written in between the 2 parallel lines. In addition to the bank name, the word account pay and company and not negotiable has been also written। मतलब क्या है कि जनरल क्रॉसिंग में हम लोग क्या करते हैं, चेक के लेफ्ट कॉर्नर में या नीचे भी 2 ट्रांसवर्स, 2 पैरेलल लाइन बेटा ड्रॉ करते हैं, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अकाउंट पे, नॉट नेगोशिएबल एंड कंपनी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस बताना है, तो जनरल क्रॉसिंग का आपने डेफिनेशन दे दिया, और स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होगा, जब आप किसी बैंक का नाम इन शॉर्ट फॉर्म्स के साथ में स्पेसिफाई कर देंगे, चाहे वो SBI हो, HDFC हो, HSBC हो, स्टैंडर्ड चार्टर हो, कनाडा हो, PNB हो, कुछ भी नाम आप स्पेसिफाई कर दीजिए। अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो बैंक आपके स्पेशल क्रॉसिंग को क्या कर देगी, रद्द कर देगी, ठीक है। मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPLR, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं बता पाइएगा तो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, बेस रेट पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है
कासा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कासा, या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CASA, जिसको हम लोग बोलते हैं कासा। कासा मीन्स होता है करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक। फिक्स रेट किसे कहते हैं, जो कि फिक्स होता है। फ्लोटिंग रेट क्या होता है, जो मूव ऑन करता रहता है, मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन फ्लक्चुएशन हमेशा फिक्स रेट के नीचे ही रहता है। ठीक। बेस रेट कर लेना, फिक्स रेट कर लेना, फ्लोटिंग रेट कर लेना, कासा मैंने बता दिया। बाकी सारी चीज़ें आप PDF से कर लीजिएगा। और ये सारे टॉपिक्स बेटा पता है नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बहुत अच्छे तरीके से कवर करूँगी। अभी आपके पास भी टाइम नहीं है और वीडियो अपलोड होने में भी टाइम लगेगा। आपको मैंने बोला था एक प्रो टिप्स दूंगी, पता है वो प्रो टिप्स क्या है? PDF के पीछे के जितने एक्सरसाइजेज है ना, उनको आराम से कर लो, चाहे वो फिल इन द गैप्स हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, और चाहे आप लोगों का MCQs हो। उसके अलावा जो क्वेश्चंस मैंने कराए और क्लास में भी जो मैंने कराए और जो पढ़ा रहे हैं, जो उन्होंने लिखाए हैं, वो सारे क्वेश्चन करके जाइएगा। डेफिनेटली आपका एकदम बेस्ट जाएगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। So all the best for the exam. Thanks for watching my video. Bye bye.